अब हम देखेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है? जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो होते हैं इन्फेक्शन हो जाते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा जो इन्फेक्शन हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। बहुत सारे इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं हम लोग? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण व लक्षण, उपचार, रेफरल सुविधा और फॉलो के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो उनकी क्या क्या कारण है, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सी रेफरल सुविधा है और कब आपको फॉलोअप के लिए बस आना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसटीआई या एसटीडी। एसटीआई क्या है? एसटीआई अथवा एसटीडी क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत इन रोगों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के यौन संबंध के कारण होता है। एसटीआई और एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है जो इन रोगों को सम्मिलित किया जाएगा जिनका संक्रमण संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाने के कारण जो फैलता है, रोगों क्या कहलाते हैं? एसटीडी कहलाती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी डिजीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। एक तो सिफिलिस होती है, गोनोरिया होती है, एड्स होती है, माइक्रोप्लाज्मा होती है, हेपेटाइटिस होती है, स्केबिस होती है और पेडिकुलस क्यूबिक्स होती है। ठीक है, ये सभी इनके रोग कारक है। इन सभी रोग कारक के कारण ये फैलता है। सिफिलिस जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है? ट्रेपिनोमा पैलिडियम। ठीक है, उसके बाद में नाइजीरिया गोनोरिया की तरफ से फैलता है गोनोरिया। एचआईवी और एड्स जो होता है एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। माइक्रोप्लाज्मा जो होता है संक्रमण माइकोप्लाज्मा होमिनिस के कारण फैलता है। हेपेटाइटिस जो होता है हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के कारण फैलता है। स्केबिस जो होता है वो स्क्रप्टो स्केबिस के कारण फैलता है। पेडिकुलोसिस पेडिस स्केबिस जो है वो किसके द्वारा फैलता है? स्क्रब लोस के कारण फैलता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं इसके अंदर? सिफ्लिक्स रोग के कारण तो देखो कैंसर के फॉर्मेशन का कैंसर का निर्माण होता है। कैंसर कैंसर का निर्माण हो जाता है इसके अंदर। ये क्लोडिमा लेटा का फॉर्मेशन होता है। हथेली व सॉल के ऊपर रैशेस देखने को मिलते हैं। न्यूरोसिफिलिस एंड कार्डियोवास्कुलर सेपेथिस देखने को मिलती है। ठीक है, गोनोरिया के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? पीड़ा, मूत्रीय उत्सर्जन, अत्यधिक योनि से रक्तस्राव, लेविया मेजोरा में सूजन देखने को मिलता है, पायरेक्सिया देखने को मिलता है और एंडोकार्डिटिस देखने को मिलता है। एड्स के लक्षण में क्या देखने को मिलता है? बुखार देखने को मिलता है, त्वचा में चकत्ता देखने को मिलता है, अतिसार देखने को मिलता है, शारीरिक भार में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, स्केबिस के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? स्केबिस में त्वचा में खुजली तथा एक्सो एक्सक्रोरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, खुजली देखने को मिलती है, एक्सक्रोरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप लोग एसटीडी रोगों का? एसटीडी रोगों का सामान्यतः बचाव उपचार है। इसके लिए नियमित प्रयास किए जाने चाहिए। यौन संपर्क के दौरान कॉन्डोम्स का उपयोग करना है। केवल एक ही सेक्सुअल पार्टनर बना के रखना है। ठीक है, रोग होने पर उपचार क्या करेंगे आप लोग? ये तो रोग होने से पहले के थे। रोग होने के पहले, रोग नहीं हुआ उससे पहले जो उपचार किया वो तो आपने ये देखा आप लोगों ने कि भाई आपको क्या करना है। एसटीडी का सामान्य तो उपचार ही उपचार है, तो आपको यौन संपर्क के दौरान कॉन्डोम्स का यूज करना और केवल एक ही सेक्सुअल पार्टनर को। ये तो योग रोग होने से पहले। अब रोग होने पर क्या क्या करेंगे? संक्रमित व्यक्ति से हम अपने पार्टनर का उपचार भी करवाएं। प्रसव के दौरान माँ व शिशु में होने वाले संक्रमण से बचाव है तो उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। चिकित्सक की देखरेख में पूर्ण उपचार किया जाना चाहिए। ठीक है, आइसोलेशन रूम में रखना है उसको, बिल्कुल आइसोलेट अलग से रखना है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या प्रदान करेंगे आप लोग? हेल्थ एजुकेशन में एसटीडी का बचाव ही उपचार है। इसके बचाव हेतु स्वास्थ्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोगों में एसटीडी से बचाव संबंध में सूचना देने के लिए सूचना तंत्र व संप्रेषण का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या है कि एसटीडी का क्या है कि बचाव ही उपचार है। एसटीडी का कोई इलाज नहीं। बचाव करो आप, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, और इसके आगे क्या है कि बचाव ही इसका उपचार है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी है आपको, लोगों को समझाना है STD के बारे में, बचाव के बारे में के लिए क्या करनी है? बहुत सारी सूचनाएं देनी है। सूचनाएं देने के लिए सूचना तंत्र का यूज करना है। सूचना तंत्र का मतलब है रेडियो है, आपके टेलीविजन वगैरह है, इनके ऊपर सभी तरह सूचना तंत्र का उपयोग करना है। इसके अलावा संप्रेषण, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करना है एसटीडी के बारे में ताकि इस को रोका जा सके। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। और लोगों को यदि आपको स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर रहे हैं इससे रिलेटेड, एसटीडी से रिलेटेड, क्या क्या देना है कि रोगी लोगों को यौन संपर्क में होने वाले रोग तथा उनके जानकारी देनी है। एसटीआई से बचाव है तो कॉन्डम के उपयोग की सलाह दी जानी चाहिए। समझाना है कि एक ही व्यक्ति को सेक्सुअल पार्टनर बनाना है, के बारे में समझाना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा एसटीआई के रोगों के नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वे स्वयं को ठीक है।
स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा क्या करना है, एसटीआई जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ग्रसित लोग हैं उनकी जब देखभाल कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, सभी चीजों का ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे स्वयं को संक्रमण से बचा सके। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम करना, रोगी को स्पेसिमेन की जांच से पूर्व स्वयं के हाथों को विसंक्रमित द्रव से धोना है। ठीक है, हाथों को डबल ग्लव्स में पहन हाथों में डबल ग्लव्स पहनने, उपयोग में लाए जाने वाले आर्टिकल्स का उपयोग विसंक्रमण करना है और मास्क गाउन का यूज। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।